नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक और झटका दिया है। इस बार बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों को गुरुवार को पार्टी में शामिल करा लिया। वहां नीतीश कुमार की पार्टी के 7 विधायक जीतकर आए थे, जो सरकार का समर्थन कर रहे थे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में सत्ता में सहयोगी दोनों पार्टियों के बीच खटास बढ़ने की आशंका है। कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी के 2 सांसद संजय सिंह और भगवंत मान ने संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी के सामने नारेबाजी की। यह हंगामा उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसका वीडियो भी शेयर किया है, जो कि वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दोनों सांसद किसान विरोधी बिल वापस लो के नारे लगा रहे हैं और हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं। हालांकि पीएम मोदी उनकी ओर देखे बिना सामने से निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की है। प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान पीएम मोदी ने किसान योजना का लाभ उठाने वाले अलग अलग राज्यों के किसानों से बात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन पर तंज कसते हुए कहा है कि नए कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर कुछ पार्टियां अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। मोदी ने किसान योजनाओं का लाभ उठाने वाले अलग अलग राज्यों के किसानों से बात करते हुए ये टिप्पणी की। उन्होंने साथ ही कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर भी देश में भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान की जमीन छीन ली जाएगी। पीएम ने कहा कि केवल पंजाब के किसानों को क्यों भड़का रहे हो, केरल में जाकर प्रदर्शन करो। पीएम ने कहा इन लोगों को सिर्फ अपना लाभ नजर आ रहा है, ये सिर्फ किसानों के नाम पर अपना झंडा लेकर घूम रहे हैं। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पर निशाना साधना नहीं भूले। पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। वो 70,000 किसानों को केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने से रोककर राजनीति कर रही हैं। बता दें, बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के द्वारका में आयोजित कार्यक्रम में आंदोलनकारी किसानों से कहा कि नए कृषि कानूनों को 1 साल के लिए लागू होने दें। अगर ये किसानों के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं तो हम इनमें संशोधन के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, ये कहा जा रहा है कि मंडियां खत्म कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसान अपना माल कहीं भी बेचना चाहें, ये आज़ादी देने का काम पहली बार किसी ने किया है तो वह मोदी सरकार। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के निशाने पर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो भी है। जनसत्ता के अनुसार दिल्ली सीमा पर डटे किसानों ने बीते दिनों रिलायंस जियो की सिम कार्ड को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, तो अब जियो के टावर की बिजली भी काटी जा रही है। पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से रिलायंस जियो टावर के बिजली कनेक्शन काटे जाने की खबरें आ रही हैं। हरियाणा के सिरसा समेत कई अन्य जिलों में ग्रामीण जियो टावर के बिजली कनेक्शन काटकर विरोध जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के तेंदुरा गांव में सरकारी हैंडपंप छू लेने के बाद दलित व्यक्ति को पीटने का मामला सामने आया है। बिसंडा थाना के प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, ये विवाद पिछले 2 माह से चल रहा था। पुलिस कई बार मौके पर पहुंचकर मामले को सुलझा चुकी थी, लेकिन आज सुबह दलित परिवार का मुखिया रामचंद्र रैदास यादव बिरादरी की बस्ती में लगे सरकारी हैंडपंप में पानी भरने गया, तभी दोनों पक्षों में मारपीट की घटना हुई। रामचंद्र ने बताया कि हमलावरों ने 2 माह पूर्व भी सरकारी हैंडपंप से पानी भरने में रोक लगा दी थी, मगर उप जिलाधिकारी अतर्रा के हस्तक्षेप पर पुलिस ने विवाद शांत करवा दिया था। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रजनीकांत ने 31 दिसंबर को अपनी पार्टी के ऐलान की घोषणा की है और इस बार उन्होंने तमिलनाडु चुनाव में उतरने का मूड बना लिया है। उत्तर प्रदेश माध्यम शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है। जो छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे वे upmsp.edu.in पर परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना के मामलों के कारण फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पिछले कुछ महीनों से चीनी जल क्षेत्र में फंसे भारत के 2 मालवाहक जहाज़ों के मामले को लेकर चीन ने कहा है कि इनका भारत के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि इनको कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल के चलते रोका गया है। बता दें, भारत ने इन जहाज़ों को काफ़ी समय से रोके जाने को लेकर चीन से सवाल पूछा था, जिसमें कहा गया था कि बाकी देशों के जहाज़ बाद में आकर भी जा चुके हैं, भारत के जहाज़ों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा।
दोनों जहाजों पर चालक दल के 39 भारतीय नागरिक सवार हैं। भारत में एक दिन में 23,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 336 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,01,46,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,47,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,81,000 से अधिक हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। उम्मीद के मुताबिक अजिंक्य रहाणे टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज को डेब्यू का मौका मिलेगा। गिल को ओपनर के तौर पर पृथ्वी शॉ की जगह टीम में लाया गया है, जबकि मोहम्मद सिराज चोटिल मोहम्मद शमी का स्थान ले रहे हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को भी टीम में मौका दिया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।